स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसको किस तरह हम करेंगे, ये एक्चुअली हमारा कनेक्टेड है ग्रेडियंट से। तो कैसे फाइंड करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसके लिए आपको गिवन होगा एक फंक्शन, स्केलर फंक्शन। क्या गिवन होगा? स्केलर फंक्शन। और साथ ही साथ आपको दिया जाएगा एक वेक्टर, गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर वो आपको दिया जाएगा। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, इसको शॉर्ट में हम डी भी लिखते हैं, ऑफ स्केलर यानी फाई एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज गिवन बाय, चलिए मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लिख देता हूं डी डी। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? एक काम करते हैं, अभी आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सरफेस है, ये पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये स्केलर फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट या जीरो लिखने पर सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर। बात क्लियर है? इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं, पॉइंट पी। अब मान लीजिए इसी पॉइंट पर एक वेक्टर आपको दिया गया है, वेक्टर ए। ये क्या है हमारा? वेक्टर ए। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है, हमें ये देखना है कि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है। कंपोनेंट कहो या रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो किस तरह होगा? रिजोल्व पार्ट ऑफ किसका? ग्रेडियंट एफ इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये इक्वल टू होगा ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। इसी तरह तो फाइंड करते हैं हम रिजोल्व पार्ट। आप इस तरह देखिए, मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिया, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, वेक्टर आर जिसका मतलब हो गया एक्स आई वाई जे और जेड के। अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट बताओ, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो आप लिखेंगे आर डॉट आई कैप, जिसका आंसर क्या आएगा? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट आई कैप। जैसा कि आप जानते हैं आई डॉट आई इज 1, बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? जे डॉट आई 0 और के डॉट आई 0, तो एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट लिखते हैं, तो उस डायरेक्शन के जिसमें रिजोल्व पार्ट लिखना है, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही हमारा क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो क्या हुआ ये? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज रिजोल्व पार्ट ऑफ ग्रेडियंट, मैंने यहां पर फंक्शन क्या लिया? फाई, इन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो देयरफॉर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, डायरेक्ट लिखिए आप, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करना आपको? इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के आपको फाइंड तो ग्रेडियंट ही करना है। ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आपको चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए स्केलर फंक्शन, देन फर्स्ट वी फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच वी विल हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात को बताने जा रहा हूं, और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। एक बार इसको देख लीजिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मींस ग्रेडियंट डॉट यूनिट वेक्टर ए कैप। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहां पर। तो रिजोल्व पार्ट निकालने का तरीका हमारा क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आपको रिजोल्व पार्ट चाहिए, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन है, इफ फाई इज एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यूब, देन फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट 2 -1 1 और इन डायरेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन में यूज करूँगा i + 2j + 2k और सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्शन यूज करूँगा x y i कैप, y z j कैप और z x k कैप। चलिए पहले मैं बात करता हूँ इस डायरेक्शन के लिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ 1, व्हाट इज फाई गिवन, फाई इज x y स्क्वायर प्लस y z क्यूब, ये आ गया 1 एंड द वेक्टर a इज i + 2j + 2k, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए किसका, फाई का। तो इसका मतलब इसका तो फाइंड कर लूँ ग्रेडियंट, क्लियर है, और इसका निकाल लूँगा मैं क्या निकाल लूँगा, यूनिट वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले ग्रेड फाई निकालते हैं। ग्रेड फाई इज या ग्रेडियंट फाई इज कितना होगा, i डेल फाई ओवर डेल x प्लस j डेल फाई ओवर डेल y प्लस k डेल फाई ओवर डेल z। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशियल इसके लिख रहा हूँ। डेल फाई ओवर डेल x कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर और दूसरी टर्म का 0 हो जाएगा, j कैप y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना आ जाएगा, x तो ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का आएगा 2y यानी 2xy और नेक्स्ट टर्म y का हो जाएगा 1 यानी z क्यूब। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप जानते हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ग्रेडियंट फाइंड करके दिखाया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट बन जाएंगे, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट बन जाएंगे और z वेरिएबल ही रहेगा। क्लियर है, प्लस के। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो पहली टर्म का तो 0 ही हो गया, दूसरे का कितना होगा y और z क्यूब का 3z स्क्वायर यानी 3yz स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। एक बार देख लीजिए डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर सेकंड टर्म का 0, y के रेस्पेक्ट में किया तो y स्क्वायर का आ गया 2y यानी 2xy और y का 1 यानी z क्यूब, और जब z के रेस्पेक्ट में किया तो पहली टर्म का 0 y और z क्यूब का 3z स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आ गया 3yz स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को किस पर पॉइंट पता कर लूँ मैं, ये मुझे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे निकालना है। तो कितना होगा ये, एट द पॉइंट 2 -1 1, तो क्या होगा ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट होगा मेरे पास, ध्यान देंगे y स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर i कैप, और यहाँ पर कितना आ गया 2, x का मतलब 2, y का मतलब -1 और z का मतलब भी 1, तो ये आ गया मेरे पास j कैप प्लस यहाँ पर 3, y का मतलब -1 और z का मतलब 1 यानी 1 का स्क्वायर, और ये आ गया k। तो फाइनली ये जो रिजल्ट मेरे पास आया डेल फाई, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास i कैप, ये आ गया -4 + 1 यानी -3 j कैप। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और ये आ गया मेरे पास -3, भाई ये माइनस ही रहेगा ना, -3 k कैप। तो क्या लिखा मैंने, ये i कैप, ये 2, ये 4 यानी माइनस का 4 और ये प्लस का 1, ये पॉइंट यही लिया है तो माइनस का 3 आ गया, और ये आ गया इधर मेरे पास -3। अब इसी पॉइंट पर जो वेक्टर है वो क्या है हमारा, वेक्टर भी एक बार लिख दूं। वेक्टर क्या दिया गया है हमें, i + 2j + 2k, ये हमारा है वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी ग्रेडियंट, जो फार्मूला आपको बताया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। ग्रेडियंट क्या है हमारा, इट इज i -3j -3k, और डॉट प्रोडक्ट कितना होगा ये, ए कैप, ए कितना है i + 2j + 2k और डिवाइडेड बाय i + 2j + 2k। थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ, i -3j -3k, और ये आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ i + 2j + 2k, और ये आ गया √1 + 4 + 4। आप ये मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, i
कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के आ गया 3। इनका कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, i माइनस 3j माइनस 3k और डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस 2j प्लस डॉट प्रोडक्ट आता तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है हमारे लिए, तो कितना हो गया फाइनली dd, ये dd आ गया, ध्यान देंगे i डॉट i 1, ये -3 था प्लस -3 इंटू 2 और इसी तरह ये कितना गया प्लस -3 इंटू 2, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया कुल मिलाकर अपॉन में 3 है ही, तो ये आ गया dd इज 1 -6 -6 यानी -12 यानी -11/3, ये आ गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बनाइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये आसान सी कैलकुलेशन है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, पॉइंट वगैरह रखने में कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको चेक कर लीजिए, ये हमारा रिजल्ट है। कुल मिला के क्या किया आपने, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं किसके लिए, फॉर द वेक्टर दिस, क्लियर है। तो ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, देखिए फंक्शन तो वही है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट भी वही है लेकिन जो वेक्टर है वो चेंज हो गया है। तो वेक्टर क्या है हमारा, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा वो भी आपको समझ आएगा। ये मैंने लिखा एक्स वाई आई कैप, वाई जेड जे कैप और ये आ गया जेड एक्स के कैप। अब करना क्या आपको, ग्रेडियंट आपको फाई का निकालना है, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसको भी चलो मैं नंबर दे देता हूँ, इसको 2 कहा, इसको नाम दे दिया 3। अब आप जब किस पर आएंगे, ये जो ग्रेडियंट था, ये ग्रेडियंट यहाँ पर था हमारा, ये 3 और इसको नाम दे दीजिए 4। तो ग्रेडियंट आप निकाल लिया, इसके बाद आपने उसमें पॉइंट पुट कर दिया, 2 -1 1, तो वही इक्वेशन आएगी। लेकिन अब जब आप ए की तरफ बढ़े तो ए आपका चेंज हो गया, तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन में ए क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में ए हमारा था कांस्टेंट वेक्टर, तो उसका इस पॉइंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो वेक्टर है वो क्या है, वो भी हमारा एक वेरिएबल वेक्टर है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू बदलेगी, और इस पॉइंट पर किस पर 2 -1 1 पर ये वेक्टर बदल के क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट आपको उस वेक्टर में भी रखना, क्योंकि इस वेक्टर की वैल्यू भी आपको इसी पॉइंट पे देखनी है क्या होगी। तो कितना बनेगा ये वेक्टर मेरे पास बना वेक्टर ए, एक्स का मतलब पॉइंट था मेरे पास 2 इंटू -1 आई कैप, वाई का मतलब -1 और जे का मतलब 1, और ये आ गया जे कैप। और नेक्स्ट क्या बनेगा मेरे पास जेड एक्स तो ये कितना बनेगा, जेड का मतलब 1 और एक्स का मतलब 2, और ये बन गया मेरे पास के कैप। तो वेक्टर ए आ गया मेरे पास -2y -j और ये आ गया +2k। इसका मतलब अब जो आपका ए कैप है वो बदल गया, ए कैप। तो क्या होगा ए कैप, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ए कैप क्या होगा, -2i -j +2k और डिवाइड बाय √, ध्यान देंगे -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर फिर 4, यानी आ गया डॉट -2i -j +2k अपॉन कितना आ गया 3। अब इनका कर दो डॉट प्रोडक्ट, कितना आ गया ये 3, ये तो एक साथ लिख दो 3, इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ तो कितना आएगा 1 इंटू -2 प्लस -3 इंटू j, तो -3 इंटू -1, ये मल्टीप्लाई करना जानते हो, i डॉट i1 बनेगा, j डॉट j1 बनेगा, k डॉट k1 बनेगा, बाकी सब 0 बनेंगे, कोफिशिएंट आप लिखते जाओ। तो कितना बना ये प्लस -3 इंटू 2, ये रिजल्ट मेरे पास आया। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास -2 और ये आ गया +3 और ये -6 अपॉन में आ गया ये 3, तो कुल मिला के ये आ गया -8 + 3 यानी -5 अपॉन 3, ये आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह वेक्टर कांस्टेंट है और यहाँ वेक्टर हमारा वेरिएबल है। तो ये पॉइंट लिखेंगे तो इस वेक्टर को आप लिख लीजिए एक बार, अगर कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख दीजिए और अगर वेरिएबल है तो वो पॉइंट उसमें
पुट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। अब मैं इसमें आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है किसी फंक्शन का, लेकिन उसमें जो वेक्टर है वो डायरेक्ट नहीं दिया गया। उस वेक्टर के लिए एक कहानी बताई गई है, यानी कोई हिंट आपको दिया गया कि वेक्टर क्या होना चाहिए। तो उस सिचुएशन को पढ़ें और वेक्टर लिखें, फिर क्वेश्चन इसी की तरह हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अभी सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बच्चों, ये मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी मुझे क्या फाइंड करना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको वेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया गया। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये तो वो फंक्शन है जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना, और किस पॉइंट पर फाइंड करना वो भी दे दिया, वो है 1 1 1। और किस डायरेक्शन में करना वो वेक्टर ना देकर आपको क्या बता दिया, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी जिसकी डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन फंक्शन। जब भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो मुझे दो चीज़ों की डिमांड होती है। कौन कौन है वो, नंबर 1 फंक्शन, स्केलर फंक्शन जो कि ये है, नंबर 2 वेक्टर, कि जो वेक्टर है वो क्या है। चलिए वेक्टर में लिखता हूं, वेक्टर ए क्या है, अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में ये, इन डायरेक्शन ऑफ लाइन, इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन, क्या लाइन है वो, x - 1/2 y - 3/-2 z/1। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की, x - x1/L या x0 लिख दो, y - y0/m, और ये z - z0/n। तो ये LMN भी हो सकते हैं और ये डायरेक्शन रेशो भी हो सकते हैं ABC। तो अगर मान लीजिए आपको किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो पता है, तो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा वो हमारा होगा, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो ये होगा AI कैप, B J कैप और C K कैप, या अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो LI कैप, M J कैप और N कितना होगा, ये K कैप, N K कैप। क्लियर है। तो अगर इसी थीम को आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 - 2 और 1। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर A विल बी, इट इज 2I कैप -2 J कैप, और ये कितना आ गया K कैप। आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। भाई एग्जाम में आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, कि आपको ओबियस पता है कि अगर 2 - 2 1 डायरेक्शन रेशो स्ट्रेट लाइन के, तो वेक्टर क्या बनेगा, 2I - 2J और -K। इनका हम यूज कर लेंगे डायरेक्शन रेशोज का। क्लियर है। अब तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करके आ रहा हूं, अब तो ये वो बन गया, कांस्टेंट वेक्टर आपका हुआ। चलिए लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे आप, डेल फाई, क्या होगा डेल फाई, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। चलिए डिफरेंशियल करते हैं 1 by 1। आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं तो इनका डिफरेंशियल अलग अलग कर लें, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5x² कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 10xy, y² z 0 हो जाएगा, और ये बना 5/2 z²। इसके बाद अब हम करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा j कैप, y के रेस्पेक्ट में क्या, तो पहली टर्म से मिलेगा 5x² क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म से करोगे तो y² का आ जाएगा 2y यानी -10yz, और थर्ड टर्म से करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें y है नहीं, ये कंप्लीटली कांस्टेंट है। अब आ जाओ थर्ड टर्म पर, तो थर्ड टर्म में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, z के रेस्पेक्ट में, तो पहली टर्म में z नहीं है 0, पूरा कांस्टेंट है, इसमें आ गया -5y², और यहाँ पर आ जाएगा z² का कितना होगा 2z यानी 10/2, 10/2 कैंसिल कर दो तो ये आ गया +5zx। ये रिजल्ट आया। अब इसको कहाँ पर पता कर लेंगे, नाउ वी विल फाइंड दिस ग्रेडियंट एट द पॉइंट क्या है 1,1। तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएंगी। तो डेल फाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x और y सब 1 1 है, तो कितना क्या 10 + 5/2 i कैप, ये कितना हो जाएगा 5, ये j को मैंने बाद में लिख दिया है, यहाँ पर i को बाद में लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 - 10 ये आ गया j कैप, और तीसरा क्या बना -5 + 5 और ये आ गया k कैप। यानी कुल मिलाकर
जो डेल फाई है वो आ गया मेरे पास कितना बना 20 यानी 25/2 आई कैप, और ये आएगा -5 जे कैप। चलो इसको भी लिख लेता हूँ 0 के कैप। ये हमारा आ गया ग्रेडियंट किसका, इस फंक्शन का, फाई का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसी पॉइंट पर वेक्टर को लिखें। लेकिन आपने देखा कि इसी पॉइंट पर जब मैंने वेक्टर को लिखा तो देयर विल बी नो चेंज इन वेक्टर, क्योंकि कांस्टेंट है। तो कितना होगा वेक्टर, या क्या 2i - 2j प्लस के। आप चाहें तो यहीं पर ए कैप निकाल लें, वो बाद में भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2i - 2j प्लस के, और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे आप, डिवाइड। तो ए कैप कितना आ गया, ए कैप आ गया मेरे पास 2i - 2j प्लस के, और यह आ गया √4 + 4 + 1, यानी ए कैप इज 2i - 2j प्लस के अपॉन ये 9 आ गया, यानी 3। आप चाहें तो साथ के साथ भी कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, या अलग से पहले ए कैप निकाल लें। नाउ रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। और ग्रेडियंट फाई कितना है, ग्रेडियंट फाई इज, ये रहा मेरे पास 25/2 आई कैप -5 जे कैप प्लस 0 भी लिख लिया मैंने, के कैप और डॉट प्रोडक्ट विथ ए कैप यानी 2i - 2j प्लस के कैप अपॉन 3। तो ये रिक्वायर्ड डी मेरे पास आ गया 1/3। इनका बच्चों प्रोडक्ट कर दो, i.i1 यानी 25/2 × 2, j.j यानी कितना आ गया प्लस -5 × -2, और तीसरा कितना बना k.k यानी 0 × 1, और ये आ गया मेरे पास dd इज 1/3 25 और प्लस 10। ये रिजल्ट मेरे पास आया। हेंस dd कितना हुआ, आप ये देख लीजिए, फाई लिखा, वेक्टर ए लिखा, इसके लिए हिंट दिया गया था। उसके बाद मैंने इस वेक्टर को लिखने के बाद ग्रेडियंट फाइंड किया, और पॉइंट पर मैंने ग्रेडियंट और वेक्टर की वैल्यू को दोबारा लिखा, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने क्या किया, ग्रेडियंट फाई में ए कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। तो ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 35/3। ये हमारा है रिक्वायर्ड रिजल्ट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट है किसका, ग्रेडियंट का, ठीक है, इन द गिवन डायरेक्शन। तो बच्चों ये मैंने 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में किए हैं, 2 क्वेश्चंस। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन ठीक से देखे और समझे तो 100% आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, तो इसके लिए आप अपनी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कीजिए। खासकर उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें वेक्टर आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि उस वेक्टर के बारे में क्या बताई गई है, एक हिंट दिया गया है या कोई कहानी बताई गई है, उसको आप फोकस कीजिए। जैसे डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन इन एनी डायरेक्शन, उस एनी डायरेक्शन के बारे में कोई ना कोई हिंट आपको दिया गया होगा। तो ये लेक्चर आप देख लीजिए, बीटेक के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।